आज के कंपटीशन के जमाने में युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए केवल स्कूली शिक्षा काफी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आने के लिए स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अच्छी कोचिंग भी जरूरी होती है और इस बात को जितना छात्रों को समझाना जरूरी है उतना ही सरकारों को भी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार ने कोचिंग सुविधाओं को बेहतर करने के लिए यहां देश का पहला कोचिंग हब बनाने का फैसला किया है। कैसा होगा ये कोचिंग हब, किस तरह से ये छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी रूपरेखा। यह है जयपुर का प्रताप नगर क्षेत्र, जहां बनने जा रहा है भारत का सबसे पहला कोचिंग हब, जहां पर 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकेंगे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से तैयार किए जा रहे इस कोचिंग हब में कोचिंग से संबंधित तमाम सारी सुविधाएं होगी। देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जो ये योजना है ये माननीय गहलोत साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग में जब इसकी कल्पना को साकार किया गया तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल होगा नहीं होगा और ये कैसा होगा, क्योंकि अपने आप में ये पूरे इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है जो कोचिंग्स को लेकर के इसको डेवलप किया गया है। हम जब विदेशी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है जो आज हमें यहाँ वो फीलिंग आ रही है कि आज जब इसके अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम कहीं एब्रॉड में एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सपना होता है कि वो अच्छे एनवायरनमेंट में एजुकेशन लें, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं। और यहाँ अंदर आने के बाद जो एक तरीके से अपन कहते हैं ना क्वालिटेटिव एजुकेशन होना चाहिए, वो उस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है। और अब हम जो अब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ का जो स्टाफ जो रखा है जो हमें समझाने वाला, बताने वाला, तो इसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर हैं जिसमें ये लोग बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं और हर चीज़ को बहुत बारीकी से हमें बता रहे हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं और इन फ्यूचर इसका जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कोचिंग हब को लेकर के बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों में, और जिन आवासीय क्षेत्रों में भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वहां के लोग जैसे कहते हैं ना राम राम जप रहे हैं कि कब वहां कोचिंग सेंटर में अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो और कब हमारे यहाँ से कोचिंग सेंटर शिफ्ट हो। दूसरा, जिस क्षेत्र में ये कोचिंग हब बन रहा है प्रताप नगर, वहां के आप बिलीव करेंगे वहां के जो जमीनों के दाम हैं या मकानों के दाम हैं वो 40 से 50% बढ़ गए केवल एक इतना बड़ा विकास आने की वजह से। और बहुत सारे लोगों ने अपने जो उनके प्लॉट्स थे या उनके पुराने मकान थे उनको तोड़ करके, उनको ठीक करके वहां पे अभी से ही बहुत सारे पीजी, हॉस्टल और छोटे गेस्ट हाउस डेवलप कर लिए हैं। तो ये कोचिंग हब केवल पार्किंग और ट्रैफिक और बच्चों की सुरक्षा इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, बल्कि पूरे प्रताप नगर की इकोनॉमी को चेंज कर देगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनने वाले भारत के इस पहले कोचिंग हब में 500 वर्ग फीट से 6,200 वर्ग फीट के स्पेस डिजाइन के टावर्स का निर्माण किया जाएगा। कोचिंग हब का कार्य तेजी से शुरू हो चुका है और अभी तक यहां 90 शोरूम भी बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं जयपुर कोचिंग हब का 60% हिस्सा खुला रखा गया है, जिसमें वेलनेस सेंटर, योगा, जिम समेत सेंट्रल लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स के रहने के लिए पर्याप्त पीजी और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा कोचिंग हब में फायर सेफ्टी और सुरक्षा के सारे नॉर्म्स का भी ध्यान रखा गया है, जो इसे सभी तरह के हादसों से बचाएगा। यहाँ चौड़ी सड़कें और पूरे स्पेस देने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की भी कोई समस्या नहीं होगी। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये जैसा कि इसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोचिंग हब है, तो निश्चित रूप से इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ का देखते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक तो अभी तक जैसे देख रहे हैं कि पूरे जयपुर में जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट्स जो है व्यवस्थित तरीके से नहीं है। जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो बिल्डिंग्स इस उद्देश्य से बनी हुई नहीं है। जो भी है, कहीं रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे हैं तो कहीं छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं, तो जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तो वो पार्किंग वगैरह की सुविधा भी उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे बहुत अच्छे स्तर की है, तो इसलिए अगर वहाँ पे शिफ्ट होता है तो इसका फ़ायदा ही होगा। मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि अगर सारी सुविधा एक ही जगह मिले तो स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको हॉस्टल की सुविधा, कोचिंग की सुविधा सब पास में हो जाएगा, तो स्टूडेंट का जो टाइम है वो बचेगा, प्लस है ना एक पढ़ाई का पूरा माहौल मिलेगा और स्टूडेंट को यही चाहिए।
और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो क्वालिटी होगी एजुकेशन की, वो बहुत अच्छी होगी। प्लस है ना, यहाँ पे जैसे सुनने में आ रहा है कि भी गवर्नमेंट में पीजी ये हॉस्टल टाइप भी बनेगी, तो स्टूडेंट के लिए ये सबसे अच्छी बात है। और साथ में बस हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी होने, ताकि हम वहाँ पे जा सके, हम देख पाए कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे पढ़े। मेरा नाम विशाखा शर्मा है। मैं सीएम अशोक गहलोत जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम देश को अच्छा बनाना, तो वो सिर्फ उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने सारी कोचिंग प्रताप नगर शिफ्ट कर दी है, तो उससे हमारी एक तो ट्रैवलिंग बच सकती है, एक हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है। हमारा जो टाइम जाता था कि जितना टाइम हमें यहाँ से जाने में लगता था, वो टाइम हमारा बच जाएगा। और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो उन्होंने वहाँ डेवलप कर दी है, जैसे कि लाइब्रेरी, स्टेशनरी और रहने के लिए पीजी वगैरह, ये सब उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दी है। और वो काफ़ी अच्छी जगह और काफ़ी लोकेशन अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी जगह है वो। जैसे हम लोग अब्रोड जाते थे पढ़ने के लिए, वैसा का वैसा एक सेटअप उन्होंने यहाँ प्रताप नगर शिफ्ट किया है, तो हमें बाहर ना जाके जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिलती थी, वो फैसिलिटीज़ अब हमें यहाँ मिलने लग गई है या मिल जाएगी हमें। सरकार का ये विजन है कि इस कोचिंग हब के सफल होने के बाद इस तरह के और कोचिंग हब्स जिला स्तर पर भी खोले जाएं, जिसके जरिए छात्रों में पढ़ाई का वातावरण बनने के साथ साथ राजस्थान के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और बेहतर प्रदर्शन कर सके। कोचिंग हब के अलावा राजस्थान में पहले से ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी काफी मदद की जा रही है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो वंचित वर्ग हैं उनके बच्चों के लिए हॉस्टल्स चलाए जाते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं और उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें SC, ST, OBC, MBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो 6 कैटेगरीज के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना का लाभ प्रदेश के हर वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उठा सकेंगे। तो ये तो साफ हो गया कि राजस्थान की गहलोत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है और विद्यार्थियों को अपना भविष्य संवारने के अवसर प्रदान कर रही है।